हेलो, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बेसिकली मोटिवेशन पे जाएगी। रीज़न क्या था कि बहुत से एस्पिरेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर लास्ट टाइम चल रहा है, टेंशन बहुत है, और पढ़ाई तो खैर सभी कर रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ, बट एक लास्ट मोमेंट में फीलिंग आती है ना, लास्ट 1 वीक की स्पेशली, कि पढ़ते तो बहुत है बट माइंड में रिटेन है या नहीं है, और सिलेबस पूरा हुआ नहीं हुआ, ये बहुत सारी टेंशन एक साथ लेके माइंड में एस्पिरेंट चलते हैं। और मे बी ये आपके एग्ज़ाम के साथ ही ख़त्म होंगे, उससे ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगे। देखिए, मैं दो चीज़ पे बात करने वाला हूँ आज। एक तो आपके एग्ज़ाम का देखो, दो एग्ज़ाम के दो हैक्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो होता है आपका माइंड का हैक, सेकंड होता है उसके पीछे एक मोटिवेशन ऐड करना। इन दोनों हैक्स की बात करूंगा मैं आपसे। देखिए, फर्स्ट मैं बात करूंगा आपसे माइंड हैक की, मैं इसकी भी बात करूंगा जो सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो असली मोटिवेशन है सबका। फर्स्ट माइंड हैक ये होता है, देखिए आप जब अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये एक एंडलेस प्रोसेस बन जाती है कि आपका कोई एंड ही नहीं है। ना आपके माइंड को समझ आता है, ना आपको समझ आता है कि ये एंड कब आ रहा है एग्ज़ाम का। तो एक चीज़ बहुत आसान होती है कि आज ठीक है, आप आज रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, कल फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें लगे होती हैं, तो माइंड को कहीं ना कहीं ये एंड नहीं मिल रहा। तो एक फर्स्ट हैक ये होता है माइंड का कि आप अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि मैं एग्ज़ाम तक, ये 4 दिन 5 दिन जो भी एक हफ्ता मेरा बचा हुआ है, वो मैं एक हफ्ते तक पूरा मैं एक हफ्ते तक अपना पूरी मेहनत लगा के काम करूँगा। और उसके बाद मेरा टारगेट होगा या तो मैं कोई बहुत बढ़िया सी मूवी देख के आऊँगा या कहीं घूमने जाऊँगा। जो भी आप अपना माइंड सेट कर सकते हैं अपने लिए, जो आपको अच्छा लगता है वो टारगेट सेट कर दीजिए एग्ज़ाम के लिए, कि एग्ज़ाम होने के अगले दिन ये काम करूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को एक टारगेट मिलता है कि अच्छा, मुझे ये अचीव करना है और इसके लिए बस इतना मेहनत करना है मुझे, ठीक है। तो अपने माइंड को टारगेट दीजिए, फर्स्ट हैक। सेकंड क्या है, देखिए बहुत से स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर याद नहीं हो रहा, लास्ट टाइम पे बहुत सारा सिलेबस हो गया, अब याद नहीं हो पा रहा, या एंड मान लें कैसे। तो देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, एक तो टाइम नहीं है बहुत, लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को समराइज़ कर चुके हैं बहुत छोटे में और अब याद नहीं हो रहा है, तो आसान तरीका बताता हूँ एक, मतलब यूज़ किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आपको। होता ही है कि आपके जितने नोट्स हैं ना जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, उनको अपनी साउंड में बोल कर रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। जब आपने अपनी साउंड में बोल कर रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद 10 मिनट के लिए घूमने निकल जाओ, लगाओ हेडफोन और उनको सुनते हुए जाओ। अपनी साउंड में रिकॉर्ड करके अपने ही नोट्स सुनने हैं, आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा याद होने का, ठीक है। याद होने वाली टेंशन रहेगी नहीं आपको। और एक माइंड में मत लाइए इस टाइम कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अपना लॉक खुद मत लगाइए अपने माइंड के ऊपर कि याद नहीं हो रहा। आप सबकॉन्शियस को बता रहे हैं कि याद नहीं हो रहा है, उल्टा आपको ये बोलना है याद हो रहा है, हो जाएगा आराम से, हो जाएगा आराम से। ये सबकॉन्शियस को, माइंड को हमें मैसेज देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका मेन मोटिवेशन है, जो मॉनिटरी मोटिवेशन कहूँगा मैं इसको, इकोनॉमिक मोटिवेशन। देखिए, ये एक सैलरी स्लिप है, ठीक है। इसको लाने के पीछे रीज़न है, बहुत से जो एस्पिरेंट थे मुझे कह रहे थे सर कितनी सैलरी मिलेगी, या आखिर हमारा टारगेट क्या है वहाँ का। देखिए, मैं बताऊँ, टारगेट तो कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होते। हाँ, मॉनिटरी बेनिफिट कितना होने वाला है, आपके बीच में एक हर्डल है इस टाइम, आपका एग्ज़ाम और उसके बाद ये सैलरी, ठीक है। इस एग्ज़ाम को कवर करना है और आपको ये सैलरी मिल जाएगी आपके हाथ में, ठीक है। जनरली देखिए, एक जानने वाले हैं, उनकी सैलरी स्लिप ली है मैंने दिखाने के लिए आपको, तो ताकि सारे पार्ट्स कवर हो सकें। देखिए, इसके अंदर सिंपल दिखाता हूँ मैं आपको, सैलरी स्लिप में कुछ नहीं है। उन्होंने अपना मना किया था कि भाई मेरा जो डिटेल्स है वो मत शो कीजिएगा। वो सही भी है भाई, हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। तो देखिए, कुल मिला के जो सैलरी बन के इनकी समथिंग कुछ 88,000 समथिंग बन रही है ये, ओके। अब आप सोच लीजिए कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये शायद से इनकी 2-3 साल सर्विस हो चुकी है केवी के अंदर, ठीक है। इतने पैसे मिलेंगे, तो अब आप उसके लिए मत पढ़िए ये होगा वो होगा, आप इसके लिए पढ़िए भैया इतने पैसे सिलेक्शन होते ही आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे 1-1.5 साल में। इससे तो कब थोड़े कम आएंगे फिलहाल, ठीक है। ऑलमोस्ट जो नेट सैलरी जो इन हैंड पड़ रही है वो इनको ये पड़ रही है कट पटा के 60 से 65 हज़ार आराम से बढ़ जाते हैं इनके हाथ में कट पटा के। लेकिन देखिए, एक आपके अपने बहुत सारे सपने होंगे, आपके पेरेंट्स के बहुत सारे सपने होंगे आपको लेके, ठीक है। सपने फ्री में पूरे नहीं होते, उनकी कॉस्ट होती है, ठीक है। और वो कॉस्ट जो बियर करेगा वो ये करेगा आपका, ठीक है। तो अब जो लास्ट का टाइम है 1 वीक का, वो अपने सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए, ठीक है, उनके लिए दीजिए। चाहे बीच में कोई हर्डल आ रहा है, आंखें दर्द हो रही हैं, ये हो रहा है वो, देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। टाइम ऐसा ही होता है लास्ट का, क्योंकि हमें खींचना होता है और सारी चीज़ रिवाइज करनी होती है। और एक टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए। एक नेगेटिव थॉट बताता हूँ मैं आपको आज।
एक नेगेटिव साइकोलॉजी यूज़ की जाती है बहुत सारे लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। मैंने हाथ कांपते देखे हैं एग्जाम सेंटर में लोगों के। तो वो नेगेटिव जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ये मान लिया जाता है पहले कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपकी लड़ाई किस बात के ऊपर, या आपको जो जितनी सारी टेंशन आपने इकट्ठी कर रखी है किस पर्पज़ के लिए कर रखी है, वो इसलिए कर रखी है ना आपने कि आपका सिलेक्शन चाहिए आपको, इसलिए आप इतनी टेंशन ले रहे हैं, इतना ज़्यादा पागलों की तरह लगे हुए हैं। अगर आप जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिसके हाथ पैर कांपते हैं रियल में एग्जाम में, उसके लिए आसान तरीका बताता हूँ। माइंड में सेट कीजिए मेरा सिलेक्शन, छोड़ो सिलेक्शन का स्टेसी, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, मैं पेपर देने जा रहा बस मज़े में। ठीक है, यानी आपको फर्स्ट ये सिलेक्ट करना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो जो माइंड के अंदर से जो आपने एक फियर फैक्टर बना लिया ना अपने अंदर सिलेक्शन को लेके, वो कैंसिल हो जाएगा, माइंड रिलैक्स होगा, फिर आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बट ये हर किसी के लिए नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, हाथ काँप रहे हो समथिंग, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ये चीज़ में जाते हुए और उनसे ही ये सुना भी है। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो देखिए मेन चीज़ ये है कि आपको मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है इतना, इसके लिए पढ़िए। और अब लास्ट टाइम है, कंक्लूजन पे आ जाइए, हर चीज़ को कंक्लूड कर दीजिए। सिलेबस मिनिमम रखिए अपने हाथ में अब इस टाइम। ठीक है, हर चीज़ को आप मतलब मल्टीपल नहीं जा पाएंगे, तो एक जो पढ़ रहे हैं अब जो रिवीजन कर रहे हैं बहुत फोकस के साथ रिवीजन कीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें एक लास्ट के लिए इतना सारा इकट्ठा नहीं होता, लास्ट के लिए बस इतना सा इकट्ठा होता है और इसी के साथ चला जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जो अभी एक वीडियो अपलोड की थी अपनी करंट के अंदर के, मेरा क्वेश्चन नंबर 9 में एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वो मध्य प्रदेश लिखा गया है। 36 नेशनल गेम्स जो हुए थे वो गुजरात में। ठीक है, वो गलती से उसमें टाइप हो गया है और वही मैंने प्रोनाउंशिएट कर दिया वहाँ पे, तो वो गलत हुआ है, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।